प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका टूडे हिंदी बिंदास में। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर कहानी शुरू करते हैं। चिड़िया एक जंगल में रहती थी। उस जंगल में बहुत तेज तूफानी बारिश आती है। सुनो पंछियों, हमारे जंगल में इतनी जोरदार बारिश मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा हुआ हमने अपना अनाज, हमने अपने फल संभाल के रख लिए। हाँ चमकीलो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस दफा तो बहुत तूफान आया और सारे बादल हमारी तरफ आ गए। देखो कितनी तेज बारिश है। साथ वाला जंगल तो तबाह हो गया है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। सारी फसलें खराब हो चुकी है। सारे पंछी बहुत दुखी थे। वहीं दूसरे जंगल से बंटी आता है। अरे चमकीलो बहन, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में बहुत बड़ा हादसा हुआ। तूफान आने से सारी फसल चली गई। हमें खाने की मदद चाहिए। क्या वाकई? हमारे जंगल में भी बहुत तेज तूफान आया, लेकिन बारिश की सूरत में। लेकिन हमने अनाज पहले से ही तोड़ के रख दिया था और सारे फ्रूट्स भी। मैं सब पंछियों से बात करती हूँ, हम सब अपना अनाज जमा कर कर आपके लिए रख देंगे। सुनो पंछियों, दूसरे जंगल से एक पंछी आया था। उनके हालात बहुत ख़राब है। इस मुश्किल समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या हम अपने अनाज में से, अपने फलों में से थोड़ा थोड़ा अनाज उनको दे दें? इस तरह से उनकी भी जान बच जाएगी। हम ऐसा करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं चमकीलो बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें ये सब कुछ ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको अभी ला कर देती हूँ। हम अपने अनाज में से थोड़ा थोड़ा सब लाते हैं। सभी पंछी एक घर में सारा अनाज जमा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आपने बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ गौरी और कालू दोनों कामचोर, निकटते और नकारा थे। कालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हमारे गांव के पंछियों ने कितना अनाज जमा किया इस दफ़ा। एक घर में उन्होंने सारा जमा किया है। मुझे अभी खबर पड़ी है। मैं जा कर के चोरी कर आता हूँ। देखना, हमें बहुत मज़ा आएगा। रात के अंधेरे में कालू चुपके जाता है। घर में से सारा अनाज चोरी करके अपने घर ले आता है। ये देखो, ये तो पंछियों ने दूसरे जंगल के पंछियों के लिए अनाज जमा किया है, सबने मिलाकर। क्या वाकई उनको शर्म नहीं आती? अपने पंछी यहाँ भूखे हैं और दूसरों को दे रही है। हमारा भी तो कोई हक बनता है, ये हम खाएंगे। सुबह होते ही चमकीलो और दूसरे पंछी जब देखते हैं, वहाँ पर तो सारा कमरा खाली था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो बंटी भैया आने वाले होंगे। वहीं पे बंटी आ जाता है। दोस्तों लाओ, कहाँ पर है अनाज? हमारे जंगल में बहुत भूख से बच्चे बीमार हो रहे हैं। सभी पंछी भी। माफ़ करना बंटी भाई, हमें बस थोड़ी सी देर है। हम आपको अभी ला कर देते हैं। हम तो लाए थे, मगर यहाँ पर किसी ने चोरी कर दिया। हम और अपनी अनाज में से आपको थोड़ा थोड़ा ला देते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने तो जमा किया था। ऐसे ही सब पंछी दिल खुला करते हैं और अपनी अनाज में से और अनाज थोड़ा थोड़ा करके ले आते हैं। ये ले बंटी भाई, आप कितने अच्छे हैं। आप लोगों के जंगल में सब पंछी बहुत अच्छे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है। मुश्किल वक्त में साथ दिया आपने। ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार जंगल का महाराज सब पंछियों को दावत पे बुलाता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे जंगल की मदद करने की वजह से महाराज को बहुत खुशी होती है। चमकीलो, मिट्टू, हरियाली, सबको कह दो कि यह कल दावत मेरी तरफ से है। ऐसे ही सब पंछी खुशी खुशी नहर के किनारे दावत पे चले जाते हैं। वहाँ पर दावत के लिए भोजन देखकर तो खुश हो जाते हैं। तभी जंगल में अचानक तूफानी बारिश आती है। हवा भी बहुत तेज थी। घर में अनाज का बोझ होने की वजह से घर एक तरफ कालू और गौरी का घिर जाता है।
कारू और गौरी भी साथ में घिर जाते हैं। कालू ही हमारे कर्मों का नतीजा है। ये क्या हो गया है हमारे साथ, हमारा सारा अनाज चला गया। प्यारे दोस्तों, लाइक करो।